तो हमारे यूट्यूब चैनल विपन कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट अपलोड हो गया है और सेकंड पार्ट आज हम यह कैलेंडर का सेकंड पार्ट है। जैसा कि दोस्तों पिछले टॉपिक में हम देखे थे दिन निकालना, आज हम लोग शताब्दी से संबंधित कुछ प्रश्न शताब्दी वर्ष से संबंधित कुछ प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट हेडिंग शताब्दी वर्ष से संबंधित वर्ष। शताब्दी वर्ष से संबंधित दोस्तों, जैसा कि आप जानते पिछले लेक्चर में हम बताए थे कि कैलेंडर दो प्रकार का, एक नॉर्मल ईयर और एक साधारण ईयर। तो लीप ईयर और एक नॉर्मल ईयर। जैसा कि दोस्तों जानते हैं, हम जानते हैं कि लीप ईयर में 24 दोस्तों 100 वर्षों में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 नॉर्मल ईयर होते हैं। अब दोस्तों जैसे पूछ ले कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि साधारण ईयर और नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। तो हम लोग जानते हैं लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। इसमें 2 ऑड डे होते हैं। इसको डिवाइड करें 7 पंजे 35, 7 दूना 14 प्लस 2, तो इसमें 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। इसी तरह नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं। इसे हम 7 से डिवाइड करें तो इसमें 52 सप्ताह प्लस 1 और डे होता है। दोस्तों जैसा कि हमें 100 वर्ष में कितने और डे पूछे हैं, तो इसमें हम नॉर्मल ईयर में 2 और डे होते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 1 और डे होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 24 दूनी 48 होता है और यहाँ 76 1 76। दोस्तों 48 और 24 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 124 दिन हो जाता है। जैसे जो 124 दिन हो जाता है, इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 7, 5 बचता है 54 हो जाता है। तो 7 7 49 प्लस 5 रिमाइंडर बचता है। जो रिमाइंडर बचता है दोस्तों वो ही हमारे ऑड डे होते हैं। तो 100 वर्षों में 5 ऑड डे हिंदी में विषम दिन होता है। दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन है विषम दिन कितने वर्षों में कितने होते हैं। दोस्तों आज हम निकालते हैं। जैसे पूछ लेता है कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं। यहाँ वर्ष लिखते हैं, इधर और डे लिखते हैं, डे या विषम दिन। दोस्तों 100 वर्षों में अभी हमने निकाला 5 और डे होते हैं, 5 विषम दिन। इसी तरह 200 वर्ष में 10 डिवाइडेड 5 3 और डे होते हैं। इसी तरह 300 में पूछ लेता है दोस्तों, तो 5 × 3 = 15/7। इधर दोस्तों 1
ऑड डे होता है। इसी तरह 400 में ऑड डे पूछ लेता है कितना ऑड डे होता है। दोस्तों इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 20/7 आ जाता है। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि 400 एक लीप ईयर है, तो 400 एक लीप ईयर होता है तो इसमें एक ऐड हो जाता है, जैसे +1 करके इसे 21/7 इक्वल टू, इसे काटेंगे ये 0 हो जाता है, 0 ऑड डे, 0 ऑड डे। दोस्तों अगर यहाँ पॉइंट में कन्फ्यूजन हो तो हम इधर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 7/21 इसे हम डिवाइड करें तो 7 दिया 21 अपॉन यहाँ 0 बचा, ये हमारा ऑड डे है। दोस्तों 0 हमारा ऑड डे होता है। दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि शताब्दी में विषम दिन कौन सा लास्ट और कौन सा पहले होता है, अंतिम या बाद का दिन पूछ लेता है। तो इसको हम एक सारणी के माध्यम से, ट्रिक और सारणी के माध्यम से समझाते हैं। 53 10। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसमें जैसे दोस्तों 53 मतलब 5 मतलब हमारा फ्राइडे का होता है, फ्राइडे शुक्रवार। इसी तरह 3 हमारा बुधवार का होता है, वेडनेसडे। इसी तरह दोस्तों 1 हमारा मंडे, सोमवार, मंडे। इसी तरह 0 सा दोस्तों रविवार का होता है कोड। इसमें पूछ लेता है कभी कभी दोस्तों कि पहला और अंतिम दिन कौन सा होता है। तो दोस्तों यहाँ बुधवार शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, यहाँ शनिवार, सैटरडे और बुधवार के बाद यहाँ बृहस्पतिवार आता है। दोस्तों बृहस्पतिवार, इधर संडे के बाद दोस्तों यहाँ मंगलवार होगा। दोस्तों जैसे जानते हैं संडे के बाद मंडे आता है, यहाँ सोमवार होता है। दोस्तों कभी कभी वह पूछ लेता है कि 700 में कितने ऑड डे होते हैं। दोस्तों कभी कभी वह पूछ लेता है कि 700 में कितने विषम दिन होते हैं। विषम दिन होते हैं 700, 1100, 1900, 2100। दोस्तों अभी इधर हमने 400 का, दोस्तों अभी हमने जैसा देखा है इसे हम 400 + 300 लिख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, पीछे ही अभी पढ़े हैं, 400 मतलब 400 का ऑड डे 0 होता है। ये देखिएगा दोस्तों 400 का ऑड डे 0 होता है। इधर हम 400 का ऑड डे 0 लिखते हैं, प्लस 300 का ऑड डे 1 होता है। अगर इसे हम जोड़ें तो 1 ऑड डे होता है। इसी प्रकार 1100 में 800 प्लस 300, 400 मतलब 0, फिर 800 का भी मतलब 0 + 1, इधर भी 1 ऑड डे होता है। दोस्तों 1900 को हम 1600 + 300 लिख सकते हैं। इधर भी 0 और +1, इधर भी 1 ऑड डे होता है। दोस्तों इसी प्रकार 2100 में हम इसे 2000 + 100 लिखते हैं। तो 2000 0 + 100 का ऑड डे 5 होता है। इधर दिखाते हैं आपको, 100 का ऑड डे 5 होता है। तो दोस्तों इसका ऑड डे 5 होगा।
दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार पड़ेगी। क्वेश्चन लिखते हैं, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी पड़ेगी। दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसमें से एक 29 का महीना होता है, जिसे हम एक वर्ष में 11 महीने होते हैं, जिसमें 28 की फरवरी होती है। 28 की फरवरी दोस्तों 28 की फरवरी होती है, इसलिए इसे हम 29 में काउंट नहीं करते। इसलिए एक वर्ष में 11 महीने होते हैं। इधर हमें 400 वर्ष का लगातार 400 वर्ष का पूछा है, इसलिए हम 400 गुणा 11 करेंगे तो यह 11 चौक 4400 आता है। दोस्तों जैसा हम जानते हैं कि 100 वर्ष में और 29 फरवरी 97 बार आती है। दोस्तों आइए हम इसे निकालने की कोशिश या समझाने की कोशिश करते हैं। 100 वर्ष में 24, फिर 200 वर्ष में 24, 300 वर्ष में 24, 400 वर्ष में 24। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि 400 एक लीप वर्ष है, तो इसमें 400 को एक ऐड कर देते हैं और लीप वर्ष जो ऐड करेंगे तो ये हम टोटल करेंगे तो ये 97 बैठती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हम 97 ऐड करेंगे तो ये हमारा 44 97 बार 29 फरवरी पड़ेगी। 29 फरवरी आएगी। दोस्तों आइए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। एक क्वेश्चन है, किसी महीने की तारीख को अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। हम क्वेश्चन लिखते हैं, किसी महीने की 15 तारीख को अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आई होप आप क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। तब तक हम 30 सेकंड का इंतज़ार करते हैं। आप इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन हम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 15 तारीख को बुधवार है। दोस्तों 12 तारीख पूछिए, इसके पीछे हम चलेंगे तो 15 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 12 आता है। दोस्तों बुधवार के पीछे मंगलवार, इसके बाद सोमवार, फिर रविवार। तो आई होप इसका आंसर रविवार होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों इस बार लैंग्वेज पूरी ना लिख के थोड़ी शॉर्ट लैंग्वेज में लिखेंगे, इससे टाइम की बचत होगी और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। अगर किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आई होप क्वेश्चन हम लिखते हैं शॉर्ट तरीके से। किसी महीने की 7 तारीख को
शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। दोस्तों हम लोग 20 सेकेंड का वेट करते हैं ताकि आप क्वेश्चन को समझें और करने की कोशिश करें। दोस्तों उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। दोस्तों 7 को अगर बुधवार है, दोस्तों 7 को बुधवार है तो अगली 14 को बुधवार पड़ेगा, 21 को बुधवार पड़ेगा। दोस्तों 21 के बाद 27 को पूछा, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27। दोस्तों हमें 27 तक जाना है क्योंकि 27 तारीख को पूछा है इसमें कौन सा डे होगा। तो 21 को जब बुधवार है, 22 को गुरुवार, 23 को शुक्रवार, 24 को शनिवार, 25 को रविवार, 26 को सोमवार और 27 को मंगलवार। दोस्तों सॉरी वो डे चेंज हो गया इसलिए हम यहाँ बुधवार करते हैं, बुधवार। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो 7 को बुधवार है, जब 14 को हमारा बुधवार होगा, 21 को हमारा बुधवार होगा, 22 को गुरुवार, 23 शुक्रवार, 24 शनिवार, 25 रविवार, 26 मंगलवार, 27। तो दोस्तों आई होप इसका आंसर मंगलवार होगा। दोस्तों इसको दूसरी तरीक़ा से भी हम निकाल सकते हैं। ये तो हुआ बेसिक तरीका। अगर शॉर्ट तरीक़ा से हम निकालते हैं जो एग्ज़ाम में हमें करना होगा। दोस्तों हमसे 27 तारीख को पूछा है कौन सा दिन होगा, तो इसमें हम 27 को यहाँ लिख लेते हैं और हमारे सप्ताह 7 दिन का होता है, उसे 7 से डिवाइड करते हैं तो इसमें 3 से डिवाइड जाएगा और हमारा रिमाइंडर 6 बचेगा। दोस्तों 6 हमारा बुधवार से 6 दिन आगे चलते हैं तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। दोस्तों जैसा कि हम 7 से प्लस में जा रहे हैं तो 7 से आगे की बुधवार से आगे की तरफ बढ़ेंगे। बुधवार के बाद बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। दोस्तों गिनते काउंट करते हैं, 6 शेष फल बचा है हमारा, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों आई होप हमारा आंसर मंगलवार होगा। तो दोस्तों एग्ज़ाम में हम इस तरीक़ा को फॉलो करेंगे। जैसे दोस्तों अगर वो पूछ लेता है कि 28 तारीख को, 28 तारीख पीछे का पूछ ले तो दोस्तों हम पीछे की तरफ चलते हैं। इसी तरह दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है अगर 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है। तो दोस्तों 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों आई होप 20 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 72 एक लीप ईयर है। तो दोस्तों हमने पीछे भी बताया था कि 72 में 2 ऐड कर देते हैं। अब इसमें दिन मंगलवार है, इसमें 2 ऐड कर देते हैं। यहाँ इधर देखिए मंगल, इसमें 2 ऐड कर देते क्योंकि यह लीप वर्ष है। अगर नॉर्मल ईयर होता तो इसमें 1 ऐड करते और आंसर आ जाता। अब इसमें 2 बार ऐड करना है तो मंगल, बुध और बृहस्पतिवार। इसका आंसर बृहस्पतिवार होगा। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाने की कोशिश करें। यह लेक्चर दूसरा था हमारा। दोस्तों
आपको शताब्दी समझ में आई होगी। इसमें कितने लीप ईयर होते हैं, कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, आपको बताने की कोशिश किए हैं। इसमें पूछ लेता है कभी कभी 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो वो कुछ विषम दिन निकालने की कोशिश किए हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि पहला और लास्ट डे कौन सा होगा। तो दोस्तों पहला और लास्ट डे, इसकी एक ट्रिक होती है 5310, इससे हम निकाल सकते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा विषम दिन निकालने के। कभी कभी पूछ लेता है कि 700 में कितना विषम दिन होगा, 1000 में कितना विषम दिन होगा, 1100 में कितना विषम दिन होगा। तो इस तरीके से हमने विषम दिन निकालने की कोशिश की और कुछ क्वेश्चन लगाए हैं। दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।